फ्रेंड्स, आज की इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करने से आपके बहुत सारे पैसे और समय तो बचेगा ही, साथ ही आप घर की क्वीन भी बन जाएंगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि काश आपको ये पहले पता होता। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब कभी हमें सिलाई करनी होती है तो उसके लिए हमें सुई धागे की ज़रूरत पड़ती है और हम अपना बॉक्स लेकर बैठते हैं। इसमें से हम सुई ढूंढते हैं तो इसमें हमारा बहुत समय चला जाता है। ये चारों तरफ फैली रहती हैं, इधर उधर गिरी रहती हैं, इनको उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो पेन खाली हो जाते हैं हम इन्हें फेंक देते हैं, ये किसी यूज़ के नहीं रहते। आपको इसको इस तरह से खोलना है और ये जो हमारी जितनी भी सुइयाँ हैं उनको इकट्ठा करके इसमें इस साइड से डाल देना है। और इसको इस तरह से बंद कर देना है। और अब जब कभी भी आपको सुई की ज़रूरत पड़े तो आप इसको बहुत आराम से इधर से निकाल सकती हैं। ये देखिए कितने आसानी से ये निकल रही है सुई। आप अपने इस्तेमाल के लिए सुई निकाल कर यूज़ कर सकते हैं इसमें से, और फिर यूज़ करने के बाद फिर से इसको इसी में डालकर बंद करके रख सकते हैं। तो अब ये बॉक्स में रखने पर भी इधर उधर बिखरेंगी नहीं। तो है ना बहुत कमाल की ट्रिक। आजकल बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो मन करता है ये सब्जी भी ले लें, वो सब्जी भी ले लें, लेकिन यही प्रॉब्लम आती है कि इन सब्जियों को लाकर जब हम फ्रिज में भी रख दें तो भी 1-2 दिन में ये मुरझाई हुई हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो बड़ा टेंशन होती है। तो इनको स्टोर करने का आज मैं आपको इतना अच्छा और आसान तरीका बताऊंगी कि आपकी सब्जी 8-10 तो क्या 15 दिन में भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी हम इसे मार्केट से लाते हैं। और जब भी निकाल कर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह का एक स्टील का डिब्बा। ये हर घर में बहुत आराम से मिल जाता है, आपके पास जैसा हो आप वैसा ले सकते हैं। और बस अब आपको क्या करना है कि जिस सब्जी को भी आपको स्टोर करना है, अगर उसमें पानी है तो आप उसे 10-15 मिनट फैलाकर उसका पानी सुखा लीजिए, और अगर उसमें सड़े या गले पत्ते हैं तो उनको भी निकाल कर उससे अलग कर दीजिए। और अब इस सब्जी को हम इस डिब्बे में बहुत अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सब्जी को डिब्बे में सेट कर दिया है। और बस अब हम इसके ढक्कन को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी सब्जी को भी दूसरे डिब्बे में सेट कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और अब अपनी इन सब्जियों को हमें फ्रिज में रख देना है। ये हमने अपनी सब्जियों को फ्रिज में सेट कर दिया है। अब हमें करीब 12 दिन हो गए हैं इन सब्जियों को रखे हुए। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारी सब्जियों की क्या कंडीशन है। वाह, ये देखिए हमारी सब्जियां कितनी फ्रेश लग रही हैं। ये बिल्कुल हरी रखी हुई हैं, इनका एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ा है। और ये देखिए जैसी हमने इनको रखा था ये बिल्कुल वैसी ही हैं। तो चलिए हम अपनी दूसरी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी बिल्कुल हरी दिख रही है और ख़राब नहीं हुई है। तो है ना बहुत कमाल की ट्रिक। अब से आप भी इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिए। कभी हम कढ़ाई, बुनाई, सिलाई करते हैं तो ढेर सारे धागे चारों तरफ फैल जाते हैं और उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है मेरे पास। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरह का एक टेप लें और उसको इस तरह से लंबे टुकड़े में काट लें। और अब इस तरह से इसको हाथ पर लगा दें, इस तरह से। और अब बस आपको इस तरह हाथ को रखते जाना है और आप देखिए कितना आसान हो गया है हमारे लिए इन धागों को उठाना। ये देखिए आप कितनी आसानी से हमने उठा लिए हैं और इतनी आसानी से इस पर चिपक गए हैं। कभी कभी खाना बनाने के बाद आटा हमारा बच जाता है और फिर उसे हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, जिससे कि हम दूसरे दिन उसे निकाल कर यूज़ कर सकें। और जब हम इस आटे को फ्रिज में रख देते हैं, दूसरे दिन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत टाइट हो जाता है, इसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, ये सूख जाता है, फिर इससे रोटियां बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास। आप क्या करें कि जब कभी भी आपका ऐसे आटा बच जाए तो आप बचे हुए सारे आटे को बहुत अच्छी तरह से इकट्ठा कर लें इस तरह से, और इसे ऐसे सेट कर लें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। और बस इस बचे हुए आटे को हमें जिस बर्तन में रखना है उसमें हम इसे सेट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर डालें हम थोड़ा सा ऑयल या घी और अच्छी तरह से लगा दें।
ये देखिए, अब आप इस आटे को फ्रिज में रखिए और आप इसको जब भी निकाल कर यूज़ करेंगे आपको इतना ही मुलायम मिलेगा। इससे बहुत नरम नरम रोटियां बनकर तैयार होंगी। तो है ना बहुत कमाल की ट्रिक, अब से आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें। सब्सक्राइब कीजिए नवरत्न रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरे किचन में यूज़ होने वाले कैंची और चाकू हैं। यूज़ होते होते ये ख़राब हो गए हैं, इनकी धार ख़राब हो गई है। तो अब या तो मैं इनको फेंक दूं या फिर मार्केट से नया लेकर आऊं। तो इन दोनों ही कामों में मेरा ढेर सारा समय और पैसा दोनों ही लगेगा। तो मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप इनको घर पर ही बिल्कुल नए जैसा बना लेंगे। ये बिल्कुल नए की तरह हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस ट्रिक को शेयर करूं। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हमें चाहिए एक सिलाई मशीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम सिलाई मशीन को यूज़ करेंगे। सिलाई मशीन में आगे जो पहिया होता है इसका हमें इस तरह से इंची टेप से नाप ले लेना है। ये देखिए, ये यहाँ तक आ रहा है। इसमें मैंने आधा इंच बढ़ाकर ले लिया है जो 19 पर आया है। और अब लेंगे हम एक रेगमाल। ये जो लोहे पर यूज़ होता है वो रेगमाल है। इस रेगमाल पर हमें उसी नाप से निशान लगा लेना है और इसकी एक पतली पट्टी काट लेनी है। ये देखिए, हमने पतली पट्टी में इस रेगमाल को काट लिया है। और अब इस रेगमाल को हम मशीन के इस पहिए पर स्टेपलर की मदद से बहुत अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, मैंने रेगमाल को बहुत अच्छी तरह से मशीन के पहिए पर सेट कर दिया है। और बस अब उठाएंगे हम अपनी वो खराब कैंची। ये देखिए, इसकी धार कितनी ज़्यादा खराब हो रही है। अब इस कैंची को हम थोड़ा सा खोलेंगे और इस रेगमाल पर इस तरह से रखेंगे और पहिए को धीरे धीरे चलाते हुए कैंची को आगे पीछे करते हुए इस पर इस तरह से धार बनाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये हो रहा है, कितनी अच्छी तरह से हमारी कैंची पर धार बन रही है। और ये देखिए, हमने एक साइड इसमें धार बना ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसमें धार बनाएंगे। इस साइड भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से खोलेंगे और इसको हम रखेंगे इस रेगमाल पर और बस इस पर हम धार बनाएंगे। ये देखिए, हमारी कैंची बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इसमें बहुत अच्छी धार बन के तैयार हो गई है। और अगर हमें किसी स्टील के चाकू पर या कैंची पर धार बनानी है तो उसे हमें गैस पर थोड़ा गर्म कर लेना है और इसी तरह से मशीन पर चलाते हुए आगे पीछे करते हुए हम उस पर भी धार बना लेंगे। ये देखिए, चाकू हमारा बिल्कुल नया हो गया है। मैं आपको इस कैंची से कपड़ा काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कपड़ा कट रहा है। देखा आपने, कितनी अच्छी धार हमारी कैंची में बनकर तैयार हुई है। तो है ना बहुत काम की और कमाल की ट्रिक। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई on YouTube, like Navratna Rasoi on Facebook and follow Navratna Rasoi on Instagram and Twitter.